प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। बीएससी फर्स्ट ईयर के सेकंड पेपर में पिछले वीडियो में हमने जीवाणु संरचना के बारे में अध्ययन किया था। जीवाणु संरचना में पिछले वीडियो में हमने जाना था कि जीवाणु के सबसे बाहरी तरफ कौन सी संरचना, कौन से घटक पाए जाते हैं, जीवाणु की कोशिका भित्ति, जीवाणु की कोशिका झिल्ली आदि के बारे में अध्ययन किया था। ये जीवाणु संरचना का दूसरा वीडियो है। इसमें हम उसमें पाए जाने वाले कोशिकांग, कोशिका द्रव्य, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। आइए जानें जीवाणु संरचना। विद्यार्थियों, हमने कोशिका झिल्ली तक जीवाणु में अध्ययन कर लिया था। कोशिका झिल्ली के अंदर कोशिका द्रव्य होता है और उसके अंदर काफ़ी कोशिकांग भी पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम जानें कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म। विद्यार्थियों, कोशिका कला जिस क्षेत्र को घेरे होती है वह कोशिकीय क्षेत्र होता है जिसमें कोशिका द्रव्य होता है। कोशिका द्रव्य का 80% भाग जल होता है। जल के अतिरिक्त इसमें न्यूक्लिक अम्ल, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, अकार्बनिक आयन तथा अनेक कम अणुभार वाले पदार्थ पाए जाते हैं। अनेक रासायनिक अभिक्रियाएं इस गाढ़े तरल कोशिका द्रव्य में ही होती हैं। जीवाणुओं में यूकेरियोटा के समान कोशिका द्रव्यिक प्रवाह नहीं होता। इसी प्रकार इसमें कोई कोशिकीय पंजर भी नहीं देखा गया है। तो बैक्टीरिया या जीवाणु हमने पिछले वीडियो में भी जाना था विद्यार्थियों, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं। तो इसमें साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग यानी कोशिका द्रव्य गतियाँ और साइटोस्केलेटन कोशिका पंजर या कोशिकीय कंकाल नहीं पाए जाते हैं। ये याद रखना, क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं और इनमें कोशिका द्रव्य में 80% भाग जल होता है। न्यूक्लिक अम्ल, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड ये पाए जाते हैं। इसके बाद आता है केंद्रकाभ अथवा क्रोमेटिन पिंड। विद्यार्थियों, हम पहले भी जिक्र करते रहे हैं कि प्रोकैरियोटिक असीम केंद्र की कोशिका होने के कारण इसमें स्पष्ट केंद्रक नहीं पाया जाता है और जो आनुवंशिक पदार्थ या क्रोमेटिन जाल पाया जाएगा उसे केंद्रकाभ कहेंगे, जो स्पष्ट केंद्रक झिल्ली के द्वारा घिरा हुआ नहीं होता है। यूकैरियोटा की तरह जीवाणु में कलाबद्ध केंद्रक का अभाव होता है। नाभिकीय पदार्थ जीवाणु कोशिका के मध्य में स्थित होता है तथा कभी कभी मध्यकाय मीजोसोम से संलग्न रहता है। नाभिकीय पदार्थ यहाँ पर आनुवंशिक पदार्थ या डीएनए, आरएनए से है। इसे केंद्रकाभ कहते हैं, जो एक द्वितंतु गोलाकार क्रोमोसोम का बना होता है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखने पर तंतुकी एवं विरल क्षेत्र के रूप में परिलक्षित होता है। इसकी लंबाई 1000 माइक्रोन मीटर तथा मोटाई 3 नैनोमीटर व अणुभार 20 खरब 2 बिलियन होता है। इसमें लगभग 4000 जीन्स होते हैं। इसकी पुनरावृत्ति अर्ध संरक्षित तरीके से होती है, यानी केंद्रक में स्पष्ट केंद्रक नहीं पाया जाता। केवल बिखरी हुई स्थिति में आनुवंशिक पदार्थ पाया जाता है और वो डीएनए के रूप में होता है, जिसमें 2 बिलियन के लगभग जिसका अणुभार है और 4000 इसमें जीन पाए जाते हैं। और वही डीएनए की प्रतिकृति की तरह ही अर्ध संरक्षित सेमी कंजर्वेटिव प्रतिकृति होती है, जिसमें एक लड़ी तो पुरानी होगी और एक लड़ी नई। विद्यार्थियों, कोशिका द्रव्य में ही एक अन्य संरचना अधिकाय, एपिसोम तथा प्लाज्मिड। जीवाणु में क्रोमोसोम के अतिरिक्त भी डीएनए होता है, जो छोटे छोटे वलयों के रूप में होता है। इन्हें प्लाज्मिड कहते हैं। तो जो जीवाणुविक डीएनए होता है उसमें जो गुणसूत्रीय डीएनए होता है, उसके अलावा छोटे छोटे वलयों के रूप में भी डीएनए पाया जाता है। यानी जो केंद्रकाभ में पाया जाएगा डीएनए, उसके अतिरिक्त वलय के रूप में पाया जाने वाला डीएनए प्लाज्मिड कहलाता है। अब प्लाज्मिड स्वायत्त रूप से पुनरावृत्ति करते हैं।
ऐसे प्लाज्मिड जो क्रोमोसोम से जुड़ सकते हैं अधिकाय कहलाते हैं। यानी प्लाज्मिड जब क्रोमोसोम से जुड़ जाएगा तो उसे अधिकाय या एपिसोम कहते हैं। जैसे उर्वरता कारक, फर्टिलिटी कारक एक प्रकार का अधिकाय है। अधिकाय में प्रतिजैविक के प्रति प्रतिरोधक जीन होते हैं। इनके द्वारा विशिष्ट जीवाणुओं को पहचाना जा सकता है। तो प्लाज्मिड तो क्या हैं, जो केंद्रकाभ में पाए जाने वाले डीएनए के अलावा डीएनए पाया जाएगा उसे प्लाज्मिड कहेंगे। और जो प्लाज्मिड क्रोमोसोम के साथ जुड़ सकने की क्षमता रखता है उसे अधिकाय या एपिसोम कहेंगे। जैसे उर्वरता कारक एक अधिकाय है। उर्वरता कारक वैसे तो एक प्लाज्मिड है, लेकिन उर्वरता कारक क्रोमोसोम से भी, जीवाणुविक गुणसूत्र से भी जुड़ सकता है, इसलिए इसको अधिकाय कहेंगे। और इनके बारे में हम आगे और अध्ययन करेंगे। राइबोसोम। विद्यार्थियों, हम जानते हैं कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों ही प्रकार की कोशिकाओं में राइबोसोम तो पाए जाएंगे, लेकिन प्रोकैरियोटिक में जहाँ 70S प्रकार के पाए जाएंगे, यहाँ यूकैरियोटिक में 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। कोशिका द्रव्य में बिखरे हुए राइबोसोम पाए जाते हैं जिनमें प्रोटीन संश्लेषण होता है, क्योंकि राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है विद्यार्थियों? राइबोसोम में होता है। तो ये तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों ही कोशिकाओं में पाए जाएंगे, लेकिन प्रोकैरियोटिक में ये बिखरे हुए पाए जाते हैं। जीवाणु राइबोसोम 2 उप इकाइयों से बना होता है जो अलग अलग आकार व आमाप के होते हैं। बड़ा एकक यानी बड़ी उप इकाई 50S और छोटी 30S कहलाती है। दोनों जुड़कर 70S जीवाणु राइबोसोम का निर्माण करते हैं। यानी जीवाणुओं में कौन से राइबोसोम? 70S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, जो 50S और 30S, यहाँ पे 50 और 30 80 होते हैं। इस प्रकार से इनको जोड़कर 70S नहीं होते। S यहाँ पर श्वेतबर्ग इकाई है, अतः इनकी 70S की 2 उप इकाइयाँ 50S और 30S होती हैं, जबकि 80S में 60 और 40 होती हैं। ये दोनों जुड़कर 70S जीवाणु राइबोसोम का निर्माण करते हैं, जो 100 एंगस्ट्रॉम व्यास का होता है। S का अर्थ श्वेतबर्ग स्थिरांक है, जो किसी कण के निस्सादन की गति का मापक है। यह उस कण की आकृति व माप दोनों पर निर्भर करता है, इसलिए दोनों माप गणितीय रूप से नहीं जुड़ते, अर्थात 30 + 50 80 नहीं होते। ये हम बात कर ही रहे थे। अनेक प्रतिजैविक जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन इत्यादि जो प्रोटीन संश्लेषण का निरोध करते हैं, वे राइबोसोम को ही लक्ष्य करते हैं। यानी राइबोसोम में प्रोटीन निर्माण को रोककर स्ट्रेप्टोमाइसिन और टेट्रासाइक्लिन अपना काम करते हैं। विद्यार्थियों, इसके बाद आती है एक बहुत ही महत्वपूर्ण संरचना, मीजोसोम। जीवाणु कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक जैसी कलाबद्ध कोशिकांगों का अभाव होता है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक है। और प्रोकैरियोटिक कोशिका में सबसे महत्वपूर्ण बात ये ही होती है कि स्पष्ट केंद्रक और झिल्ली युक्त कोशिकांगों का अभाव होता है। यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक नहीं पाए जाएंगे। कुछ कोशिका, विशेषकर ग्राम पॉजिटिव या ग्राम ग्राही जीवाणुओं में कोशिका कला, कोशिका द्रव्य में विस्तृत होकर नलिकाकार जैसी वलित संरचना बनाते हैं, जिन्हें मध्यकाय या मीजोसोम कहते हैं। कोशिका कला के पास जब मध्यकाय होता है तब वह परिधीय कहलाता है, और यदि कोशिका में गहरा समाया होता है तब उसे केंद्रीय मध्यकाय कहते हैं। यानी मध्यकाय या मीजोसोम क्या है विद्यार्थियों? बैक्टीरिया या जीवाणु में माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक तो पाए नहीं जाते, लेकिन इसकी कोशिका झिल्ली ही अंदर की तरफ फोल्ड होकर, अंदर की तरफ मुड़कर एक विशेष प्रकार की संरचना का निर्माण करती है। आप चित्र में देख पा रहे हो, पीले रंग की जो सबसे बाहर की तरफ ग्रीन या हरे रंग की कोशिका भित्ति, इसके अंदर पीले कलर की कोशिका झिल्ली, और कोशिका झिल्ली मुड़कर आप देख रहे हो वलित होकर मीजोसोम का निर्माण कर रही है। तो इस प्रकार की जो संरचना है वह परिधि की तरफ या केंद्रीय भाग में रहती है। केंद्रीय मध्यकाय प्राय
केंद्रकाभ के साथ संलग्न पाया जाता है तथा डीएनए प्रतिकृति तथा कोशिका विभाजन में सहायक होता है। परिधीय मध्यकाय कुछ विकरों के श्रवण से समझे जा सकते हैं, जैसे पेनिसिलिन को नष्ट करने हेतु पेनिसिलेज का श्रवण। ऐसे जीवाणु जिनमें उपापचयी गैसों के आदान प्रदान या प्रकाश पर आधारित होता है, उनमें ज़्यादातर विस्तारित आंतरकोशिकीय मध्यकाय होते हैं। प्रकाशभोजी जीवाणुओं में मध्यकाय में प्रकाश संश्लेषण होता है और ये श्वसन में भी सहायक होते हैं। तो मध्यकाय या मीजोसोम जो होते हैं विद्यार्थियों, वो श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, अनेक प्रकार के पदार्थों का श्रवण, अनेक कार्य करते हैं। अब हैं पटलिकाएँ वर्णक। प्रकाश संश्लेषी जीवाणुओं में पटलिकाएँ या पुट्टिकाएँ पाई जाती हैं, जिन्हें वर्णक भी कहते हैं। इन जीवाणुओं में हरित लवक नहीं पाया जाता, उसके स्थान पर क्या पाया जाता है, जीवाणविक जो है क्लोरोफिल पाया जाता है, बैक्टीरियल क्लोरोफिल, बैक्टीरियल हरित लवक पाया जाता है। पटलिका दो समानांतर इकाई कलाओं से बनी होती हैं, जो कि छोटी या पूरी कोशिका द्रव में फैली रहती हैं। वर्णक या पुट्टिकाएँ गोल, खोखली, 300 एंगस्ट्रम व्यास की संरचनाएं होती हैं, जो कि कोशिका द्रव में मुख्य रूप से भरी रहती हैं। इन प्रकाश संश्लेषी कोशिकांगों में वर्णक, विकर तथा प्रकाशीय अभिक्रिया के प्रकाशीय फास्फोराइलेशन का इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र पाए जाते हैं। इनमें अप्रकाशिक अभिक्रिया के विकर नहीं पाए जाते। और अब हैं विद्यार्थियों संचित पदार्थ। विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थ एकत्रित होकर अघुलनशील निक्षेप बनाते हैं, जिन्हें समाविष्ट यानी इंक्लूजन कहते हैं। उदाहरणतः हाइड्रोजन सल्फाइड ऑक्सीकरण जीवाणुओं में सल्फर निक्षेप गोलिका पाई जाती हैं। इसके अतिरिक्त पॉलीफॉस्फेट से बनी वोल्यूल्टीन कणिकाएँ, जिन्हें विविध रंजक कणिका भी कहते हैं, पाए जाते हैं। वे तनु मिथाइलिन ब्लू रंजक से गहरा ललाई युक्त जामुनी रंग देती हैं। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखने पर ये कणिकाएँ गहरे गोल क्षेत्र के रूप में दिखाई देती हैं। ग्लाइकोजन कणिकाएँ भी इसी प्रकार नजर आती हैं। इन्हें आयोडीन से विरंजित करने पर भूरे रंग की हो जाती हैं। अक्सर जीवाणुओं में क्लोरोफॉर्म में घुलनशील पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट यानी PBH नामक पदार्थ भी पाया जाता है, जो ऊर्जा स्रोत के रूप में प्रयुक्त होता है। इन्हें लिपिड में घुलनशील नाइल ब्लू नामक अभिरंजक से अभिरंजन किया जा सकता है। तो विद्यार्थियों, आज के